हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 7 दिसंबर है और चलिए आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यहाँ पर उसी प्रकार डिस्क्रिप्शन लेते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आप लोग बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ होता जा रहा है, इसलिए आप करंट अफेयर को फोकस करते रहिए क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसी को एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टाइम पत्रिका के कवर पर वर्ष का पहला किड बन गया है। यानी कि टाइम मैगजीन जो आपके समय समय पर 500, 100 आपके फेमस पर्सनालिटी के नाम आपके छापती रहती है, इसमें टाइम पत्रिका के कवर पर वर्ष का पहला किड बन गया है। ऑप्शन आपके पास है गीतांजलि राव, अनंतदार, रिफिज रासारूख और शुभम बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गीतांजलि राव, यानी कि आपका वर्ष का पहला किट जो बना है गीतांजलि राव। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये साइंटिस्ट है एक तरह से। 15 वर्षीय आविष्कारक और वैज्ञानिक गीतांजलि राव टाइम मैगजीन कवर पर पहली किड ऑफ द ईयर बन गई है। गीतांजलि राव जन्म 2005, एक अमेरिकी आविष्कारक, लेखक, वैज्ञानिक और एक स्टेम प्रोमोटर है। उसने 2017 में डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता। उसे अपने नवाचारों के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 यानी कि 30 फोर्ब्स 30 के रूप में मान्यता दी गई थी। 2020 में उसे नवाचारों और नवाचार कार्यशालाओं के लिए उसे टाइम टॉप युवा इनोवेटर का नाम दिया गया था, जो वह दुनिया भर में आयोजित करती है। तो कहीं ना कहीं ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया आपका। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया, सिंघू गांव जो अक्सर समाचारों में उल्लिखित है कहाँ स्थित है। सिंघू गांव की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, दिल्ली में, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान। अब आपके पास ऑप्शन है, आप जरा देख लीजिए, आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका दिल्ली। ये सिंघू गांव जो है इसी की वजह से नाम पड़ा सिंधु बॉर्डर, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए इसका थोड़ा देख लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि बिलों को लेकर के केंद्र सरकार के साथ बातचीत के अपने 5वें दौर 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सिंधु बॉर्डर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बिंदु बन चुका है। किसान यूनियन ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यूपी और हरियाणा के साथ लगने वाले गाजीपुर और टिहरी की सीमाओं पर अधिक से अधिक किसानों को इकट्ठा किया जाए ताकि केंद्र पर दबाव बना सके। सिंघू गांव को दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के साथ स्थित हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली का पहला गांव है। इसके पड़ोसी गांव सिंघोला, अलीपुर, कुंडली, सिरसा और जयंती कला है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार प्रयोगशाला में मांस उत्पाद की बिक्री को मंजूरी दी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश की पहली बार प्रयोगशाला में मांस उत्पाद की बिक्री को उसने मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। एंड द राइट आंसर इज दैट आपका सिंगापुर। जो इसका सही जवाब है वो है आपका सिंगापुर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने इस सप्ताह एक प्रयोगशाला में मांस उत्पाद की बिक्री को मंजूरी दी। यह पहली बार है कि दुनिया में कहीं भी बिक्री के लिए संवर्धित मांस को मंजूरी दी गई है। क्लियर, तो काफी हद तक काफी महत्वपूर्ण है आपका। चलिए थोड़ा सा इसका आपका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ सकते हैं। आज बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। गुड फूड इंस्टीट्यूट क्या होता है कि 2019 की कल्चरल मीट आपकी उद्योग की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक मांस की तुलना में कल्चरल मांस 95% से अधिक भूमि उपयोग को कम कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, हिंदी में लेखक और आलोचक रणेद को वर्ष 2020 में के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन आपके पास सामने है 2010, 2011, 2012, 2013। तो चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या है। 2011, 2010, 2012, 2013। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका सेकंड, यानी कि 2011 में ये पुरस्कार शुरुआत की गई थी, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान पुरस्कार। चलिए तो भैया इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, बनता है इतना। हिंदी में लेखक और आलोचक रणेद को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा 2020 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति
को दिया जाता है जिसने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र का है। यह पुरस्कार कथाकार श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। तो आपसे टाइमिंग पूछी गई थी। तो पहली चीज तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब शुरुआत हुई, और 2020 में किसको दिया गया, इस प्रकार आपको माइंड में रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। अब भैया क्या बोला है, बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला, क्या वो टोबैको, बाइडू इनकॉर्पोरेट, JD.com इनकॉर्पोरेट, टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड। तो भैया आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इसने इसको आपकी महत्व प्रदान की है, स्वीकार करने, डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश जो आपका पहला भाषी मंच प्रदान किया है वो है आपका JD.com इनकॉर्पोरेटेड। JD.com इनकॉर्पोरेटेड यानी कि 3 इज द राइट आंसर। चलिए भैया थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चीनी ई कॉमर्स कंपनी JD.com इनकॉर्पोरेटेड बीजिंग ने घरेलू डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। कंपनी के फिनटेक JD इनकॉर्पोरेटेड डिजिटल मॉल को अपने ऑनलाइन माल के कुछ उत्पाद के भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे। चीन की डिजिटल युआन दुनिया की सबसे उन्नत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पहल में से एक है। चलिए यानी कि कह सकते हो एक नई प्रकार की मुद्रा चीन लेकर आ रहा है, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मनी। सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हॉट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है? काफी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। मेजर हॉट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है। कौन से हैं सर? तो आपको भी याद होना चाहिए आजादी के दौरान सुभाष चंद्र बोस का मोस्टली संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सीधा सीधा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि पहला सही जवाब होगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हॉट पुल को जय हिंद पुल नाम दिया है। पुल धमनी डायमंड हार्बर रोड पर है। शहर के मध्य भाग के बेहाला और उसके आगे दक्षिणी पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री सबको पता है वहां की ममता बनर्जी हैं। जगदीश धनखड़ आपके वहां के राज्यपाल है। लोकसभा सीटें 42 है और राज्यसभा सीटें आपकी 16 है। लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा की सीटें पूछी जा सकती है। ठीक है चलिए बात करते हैं अगला। कह रहा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? भैया ऑप्शन आपके पास पड़े, चीन, रूस, इटली, जापान। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका सही जवाब है? और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में भी हमने बात किया था कुछ दिनों पहले, एक आपका किसी देश ने चीन के लिए अपना मिशन भेजा था, वो था चीन। तो भैया इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका चीन, यानी कि चीन ने चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश बन गया है। लेकिन इससे पहले अमेरिका और संयुक्त राज्य के साथ में सहयोग के साथ में एक आपका मिशन कंप्लीट किया गया था। डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा सा पता चल जाएगा। चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीनी राष्ट्र अंतरिक्ष यान चॉन्ग E5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया। चॉन्ग 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। 1960 और 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा के नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। चीन की राजधानी सबको पता है बीजिंग, मुद्रा युआन है आपका। शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति और टेबल टेनिस उनका राष्ट्रीय खेल है। भैया आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डॉक्टर शिवथानु पिल्लाई द्वारा लिखित पुस्तक 40 यानी कि 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यानी कि 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज बहुत अच्छी बुक है, शिवथान पिल्लाई द्वारा किया आपका लिखी गई है। इसका जो विमोचन है आपका वो किसके द्वारा किया गया है? क्या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह और आपके नरेंद्र मोदी, इनमें से किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है? एंड द राइट आंसर इज दैट, आपका जो सही जवाब है वो है वेंकैया नायडू, यानी कि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। चलिए इसका थोड़ा सा भैया डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर शिवथानु पिल्लाई द्वारा लिखित पुस्तक 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड सीरीज का आभासी तौर पर विमोचन किया गया। यह पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन को एक प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है। यह पेंटागन प्रेस LLP द्वारा प्रकाशित किया गया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है।
तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको याद रखना है किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। किसके द्वारा नींव रखी जाएगी और भूमि पूजन किया जाएगा? ऑप्शन आपके पास है रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी आपकी नींव रखी जाएगी। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 यानी कि 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म यानी कि HCP डिजाइन्स ने सेंट्रल आपके विस्टान पुनर्निर्माण की योजना को तैयार कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न, लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराहवी देवी धाम होगा? यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से एक रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया और उन्होंने कहा कि किस स्टेशन का नाम बाराहवी देवी नाम होगा। अब आपको पता होना चाहिए, अंतु, दांदुपुर, पृथ्वीगंज और खंदौर, इनमें से किसका आपका नाम बदलकर बाराहवी देवी नाम रखा जाएगा? और जो सही जवाब है इसका वो है आपका सेकंड, यानी कि दांदुपुर को नाम बदल दिया जाएगा। भैया देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में स्थित दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बाराहवी देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखा। रेलवे स्टेशन में 6 किलोमीटर की दूरी पर मां बाराहवी देवी का मंदिर है। तो तेजी के साथ में आइए 10 प्रश्नों को रिवाइज करते हैं और फिर से हम लोग इसको तेजी के साथ में कंठस्थ कर लेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिवीजन आप फिर बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। स्किप कर देते हैं। टाइम पत्रिका के कवर पर वर्ष का पहला किट कौन बन गया है? गीतांजलि राव, जो एक साइंटिस्ट भी है पेशे से। दूसरा प्रश्न हमारा, सिंघू गांव जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित रहता है कहां पर स्थित है? जो कि दिल्ली में स्थित है, यानी कि हमारा दिल्ली। चलिए तीसरा प्रश्न क्या था हमारा? तीसरा प्रश्न कहता है देश ने पहली बार प्रयोगशाला में मांस उत्पाद को बिक्री को मंजूरी प्रदान की है, वो कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में लेखक और आलोचक रहे 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है? एंड JD.com इनकॉर्पोरेटेड, दैट्स राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं 125 की जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नव निर्मित मेजर हार्ट पुल का नाम बदल के जय हिंद रखा है? एंड दैट इज पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला हमारा क्या है? चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? वो चीन है। चीन है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? शिवथानु पिल्लाई द्वारा लिखित पुस्तक 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? और इसका सही जवाब है वेंकैया नायडू, यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेगा, भूमि पूजन करेंगे? और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी। और आखिरी प्रश्न हमारा था कि लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराहवी देवी धाम होगा? और इसका सही जवाब है दांदुपुर, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने 10 के 10 प्रश्नों को आसानी से कवर अप कर लिया और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। आप बने रहिए चैनल पर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पोस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।